Okay, good morning students. Am I audible? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. So, what was our last class discussion? Unipolar and polar. What are they? सर यूनिपोलर में सिग्नल ट्रैवल करता है ओनली एक्स एक्सिस पे, मतलब कि कोई सिंगल एक्सिस पे ट्रैवल कर. Okay. And another thing? What you have said, these are called what actually? These schemes are? This. सर यूनिपोलर में सिग्नल ट्रैवल सिंगल एक्सिस पे करता है. Okay, these classifications are based on what? किसके ऊपर बेस करके हम लोग ये सब? हाँ. लाइन कोडिंग. What do you mean by line coding? What do you mean by line coding? Line coding process connects digital data to convert digital data to digital signal. Okay. Okay, good. गुड से दिखता. ओके, और किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है? Okay, I don't understand, only one or two students they answered my question. What about others? Okay, see, so our topic of discussion here, we actually discuss this line coding. That means in case of data communication, whenever we move for data communication process, at the time you have some data, आपके पास कुछ डेटा है, तो that particular data आपको ट्रैवल करवाना है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, राइट? दैट मीन्स again I am telling you the same thing. I have my some source and I have my destination, okay, and in between this source and destination some transmission media is there, and whatever your the data is, I don't know about the types of data, that particular data travel in the form of signal, okay, travel in the form of signal within this transmission media. That means आपके पास जो भी डेटा है, वो डेटा जब ट्रैवल करेगा थ्रू दिस ट्रांसमिशन मीडिया, आपको डेटा दिखाई नहीं देगा. आपको क्या दिखाई देगा? आपको सिग्नल दिखाई देगा, right? Whenever that particular data is transmitted through that particular transmission media, so at that time you will see what? You will see only the signal structure, okay? So वो जो सिग्नल ट्रैवल करेगा ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर से, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? वो 1 मिनट স্যার, ক্লাস নিচ্ছি, পরে কথা বলছি, ঠিক আছে স্যার? হ্যাঁ हाँ हाँ, দেখে নেবো. ओके सर. ओके, सो जब रिसीविंग एंड में रिसीव होगा दैट पर्टिकुलर सिग्नल, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ओरिजिनल मुझे डेटा चाहिए. सो यूजिंग सम डिकोडर एंड ऑल्सो सम डिकोडिंग टेक्निक वी कैन रिट्रीव आवर मेन डेटा. हम लोग के पास जो डेटा हम लोग सेंड किए थे सोर्स से, वो डेटा मेरे पास रिट्रीव हो जाएगा. एंड अनदर थिंग जो हम बोलना भूल गए, ये जो डेटा है, डेटा को सिग्नल में कौन कन्वर्ट करेगा? सम इनकोडर, ओके, देयर इज सम इनकोडर. जो हम लोग पिछले क्लास में एक पिक्चर देखे थे, सम स्ट्रक्चर देखे थे, वो इनकोडर क्या करेगा? इनकोडिंग प्रोसेस से आपके पास जो भी डेटा है उसको सिग्नल में ट्रांसफ़र कर देगा, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए सिग्नल. तो हम लोग मेनली दो टाइप देख लिए, एक है आपका एनालॉग और एक है आपका डिजिटल.
तो जब ये वाला सिग्नल को डिफरेंट फॉर्म में डेस्टिनेशन एंड में रिसीव होता है, हम लोग अभी जो स्टार्ट किए थे बहुत ही सिंपल से स्टार्ट किए, दैट इज हम लोग के पास डेटा जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. डिजिटल मीन्स इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू, सिर्फ आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, एंड दैट फाइनाइट नंबर इज नथिंग बट मेनली टू डिफरेंट वैल्यूज आर देयर. सो वो जो डेटा डिजिटल डेटा है, दैट पर्टिकुलर डिजिटल डेटा कन्वर्टेड इनटू आर डिजिटल सिग्नल. तो ये जो प्रोसेस है दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड लाइन कोडिंग, राइट. whenever we go for conversion of what? Conversion of digital data to digital signal. You can say in short D to D. You have the data in the form of digital as well as you have the signal in the form of digital, right. तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन टेक्निक है दैट इज कॉल्ड लाइन कोडिंग, एंड विद इन दिस लाइन कोडिंग यू नो सो मेनी क्लासिफिकेशंस आर देयर. सो वो जो क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं. मेनली एक्चुअल में होता है इनका मेन क्लासिफिकेशन दिस 3. देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेवरल बुक्स, मैनी जो बुक्स होता है उसमें देखिएगा बहुत सारा क्लासिफिकेशन डिफरेंट वे में किया गया है. तो हम लोग मेनली देखेंगे आपका यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर, एंड विद इन दिस यूनिपोलर के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस है, पोलर के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस है, एज वेल एज वी हैव सम क्लासिफिकेशन विद इन दिस बाइपोलर. मतलब बाइपोलर जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर भी कुछ सब डिविजन्स भी है, ठीक है. वो सब लेके हम लोग देखेंगे. तो इसमें हम लोग देखेंगे आर्बिटरी, हम लोग एक डेटा को पिक करेंगे. वो डेटा जो है ऑब्वियसली डेटा टाइप क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू नीड हेयर, मुझे कौन सा टाइप डेटा यहाँ पे चाहिए. For see these different type of schemes, which type of data we need here. Anyone? हाँ सुदीप्त, आपका आवाज नहीं आ रहा था. डिजिटल डेटा. ओके, डिजिटल डेटा, राइट. सो हम लोग आर्बिटरी एक डिजिटल डेटा पिक करेंगे. तो वो जो डिजिटल डेटा होगा उसका सिग्नल फॉर्मेशन, सिग्नल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है दैट वी हैव टू सी. हम लोग को वो देखना है. सिंपल सा बात है. अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर दिस लाइन कोडिंग प्रोसेस आई जस्ट टेक एनी आर्बिटरी डिजिटल डेटा एंड आवर मेन कॉन्सेंट्रेशन इज that particular how it looks like whenever we go for conversion for that digital data to digital signal. मतलब वो जो डिजिटल डेटा आपके पास होगा उस डिजिटल डेटा को जब आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो एट द टाइम हाउ इट लुक्स लाइक, ये दिखता कैसा होगा, ठीक है. सो फॉर दैट केस हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है. एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, so many features are there within this line coding schemes. तो हम लोग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है. तो ये जो ड्रॉ करना है यहाँ पे जितना भी हम लोग स्लाइड देखेंगे वन बाय वन, यहाँ पे देखिएगा ड्रॉ जो प्रोसेस होगा यहाँ पे जितना भी क्लासिफिकेशन है लाइक यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, इसमें आपको क्या करना होगा. सपोज जो सिग्नल हम लोग ड्रॉ करेंगे ओबियसली किसमें, कौन सा डोमेन में करेंगे, हम लोग टाइम डोमेन में करेंगे. हम लोग 2 डोमेन देखे थे, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन. व्हेनेवर योर ग्राफ टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड होगा या टाइम वर्सेस वोल्टेज टाइप होगा, माने एक्स एक्सिस जब टाइम होगा उसको हम लोग टाइम डोमेन बोलेंगे, एंड एक्स एक्सिस पे जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिजाइन करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिजाइन डोमेन. ओके. तो यहाँ पे हम लोग हर जो सिग्नल स्ट्रक्चर होगा सबको हम लोग कौन सा डोमेन में डिफाइन करेंगे, दैट इज नथिंग बट टाइम डोमेन, राइट. सब जो होगा आपका टाइम डोमेन में होगा. यहाँ पे और एक क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपका ये जो मेरा क्या है वाई एक्सिस है, इसमें हम लोग बोलते हैं अभी वोल्टेज.
कोई कोई इसको एम्पलीट्यूड एक्सिस भी बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वोल्टेज बोल के भी डिफाइन कर सकते हो। तो इतना सारा जो क्लासिफिकेशंस है, दिस ऑल क्लासिफिकेशंस आर, जब हम लोग सारा क्लासिफिकेशंस को इस टाइम डोमेन में डिफाइन करेंगे, इसका मेन जो फीचर्स होगा, कोई कोई डिज़ाइन होगा, आप देखिएगा उसमें ये जो प्लस है, ठीक है, इसको हम लोग प्लस भी बोलेंगे, राइट। और एक जो आपका लेवल है दैट इज कॉल्ड जीरो, और एक होगा यहाँ पे नेगेटिव पे, दैट इज कॉल्ड माइनस भी। क्या होगा? माइनस भी। एंड कुछ कुछ इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, दैट मीन्स किसी किसी में होगा, हम लोग देख लेंगे किस में है एक्चुअली। वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होगा सिग्नल जब हम ड्रॉ करेंगे, वो होगा आपका प्लस V/2, प्लस V/2, मतलब इसका जो पीक होगा सिग्नल का, और हो सकता है आपका माइनस V/2, ठीक है। मतलब ये पूरा लास्ट में है एक्चुअली प्लस V/2 माइनस V/2। अभी हम लोग सिर्फ काम कौन सा वोल्टेज लेवल लेके करेंगे, प्लस V, जस्ट इन सर्कल दिस वोल्टेज लेवल विथ दिस ग्रीन सर्कल, प्लस V, जीरो एंड माइनस V, राइट। ये तो हो गया आपका मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब वाई एक्सिस पे आप कौन सा लेवल को डिफाइन कर रहे हो। एंड अगेन अनदर थिंग, टाइम एक्सिस जो है, मतलब मेरा जो कैपिटल टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे राइट स्मॉल टी, टाइम, इस टाइम एक्सिस पे ना जब आप कोई भी सिग्नल को डिज़ाइन करोगे, हो सकता है एक टोटल टाइम पीरियड ले ले, मतलब कैपिटल टी ले ले एक टोटल टाइम पीरियड लाइक दिस, और हो सकता है कुछ कुछ ग्राफ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका होगा स्मॉल t/2, मतलब ये अगर पूरा आपका कैपिटल टी होता है तो इसका 50% क्या होगा, यहाँ पे हर एक ब्लॉक आप क्या करोगे, t/2 करके करोगे, यस और नो, राइट। ओके, सो आप ऐसे करके जो सिग्नल हम लोग डिज़ाइन अभी देखेंगे, देखिएगा ऐसे करके हम लोग उसको क्लासीफाई किए। तो ये दो चीज़ आपको देखना है। एंड मेन थिंग इज दैट अगर आपको कोई पूछता है सर ये जो सारा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन कोडिंग स्कीम है, इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएट यही दो पैरामीटर से होगा। आप लोग देखिएगा किसी किसी लाइन कोडिंग स्कीम पे हम यूज कर रहे हैं प्लस V और जीरो, और यहाँ पे होगा आपका T, इसको आप यूज कर रहे हो फॉर ड्रॉइंग दैट पर्टिकुलर सिग्नल। किसी किसी लाइन कोडिंग स्कीम में आप यूज कर रहे हो प्लस V माइनस V एज वेल एज t/2, बाकी सारा आप यूज नहीं कर रहे हो। तो ये सारा जो डिफरेंस है, देखिएगा जब हम लोगों का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा ओवर दिस लाइन कोडिंग स्कीम, तब आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इसी में डिफरेंस है और किसी में डिफरेंस नहीं है। ओके, सो इसी के हिसाब से वी जस्ट स्टार्ट आवर फर्स्ट लाइन कोडिंग स्कीम दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर। ओके, अप टू दिस क्लियर? किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन है किसी को? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, 1 minute. For this case, I have a slide from here. Okay, सबको दिखाई दे रहा है दिस स्लाइड? लाइन कोडिंग हेडिंग है? ओके, सो हेयर यू सी, यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग बोले थे लाइन कोडिंग आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज माय आर्बिट्ररी, मेरे पास कुछ बाइनरी डेटास है, एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई सम लाइन कोडिंग प्रोसेस एंड यू हैव योर सिग्नल। यहाँ पे देखिए इस सिग्नल फॉर्मेशन में आपके पास आ जाएगा। ओके, एंड बाइनरी डेटा इज नथिंग बट सम पल्सेस, दैट मीन्स आपके पास 0 1 यही रहेगा। क्लियर? ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम लोग ऑलरेडी ये सब बोल चुके हैं, देख भी चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो सारा है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स,
मतलब जब भी आप कोई भी लाइन कोडिंग स्कीम को डिफाइन करोगे, एट द टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, पावर एफिशिएंसी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फेवरेबल पावर, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एडिक्वेट टाइमिंग कंटेंट। मतलब ये सब बहुत सारा फीचर्स है। अगर अभी हम लोग इस फीचर्स को डिस्कशन करना स्टार्ट कर दे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हाउ टू डिज़ाइन अ सिग्नल, ओके, फॉर दैट लाइन कोडिंग स्कीम, पहले हम लोग वो सब देखते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन किया गया है लाइन कोडिंग, उसका है आपका यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, राइट। ये है मेरा मेन क्लासिफिकेशन। एंड इसके अंदर बहुत सारा सब डिविजन है, दैट इज नथिंग बट ये जो यूनिपोलर होगा, यूनिपोलर को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, यूनिपोलर एनर्जेड, यूनिपोलर आरजेड। एनर्जेड स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे यूनिपोलर सिग्नलिंग, ठीक है। तो यूनिपोलर सिग्नलिंग को बोला जा रहा है ऑन ऑफ कीइंग। ये बहुत ही सिंपल सा सिग्नल है। ओ के मतलब क्या है, ऑन ऑफ कीइंग, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में आता है ओ के सिग्नल इज कॉल्ड व्हाट, इसका अनदर नेम क्या है, आपको बोलना होगा यूनिपोलर सिग्नलिंग। एंड ओ के स्टैंड्स फॉर ऑन ऑफ कीइंग, ठीक है, ओके सिग्नल। इसमें क्या है, ऑन ऑफ कीइंग, ऑन कब होगा, जब आपके पास डेटा जो होगा 1 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ पल्स, प्रेजेंस ऑफ पल्स। एंड व्हेन एवर यू हैव सम डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0, उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको आप लोग बोलोगे एब्सेंस ऑफ पल्स। नॉर्मल सा जैसे हम लोग 0 1 जैसे डिजाइन करते हैं वही वाला डिजाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 टाइप ऑफ यूनिपोलर सिग्नलिंग है, अभी अभी जो हम लोग डिस्कस किए, एनर्जेड एंड रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो एज वेल एज रिटर्न टू जीरो। तो चलिए देखते हैं इस सिग्नल को आप कैसे डिजाइन करोगे फॉर एनर्जेड एंड आरजेड। एनर्जेड में देखिए यहाँ पे आपके पास ए डेटा है, जस्ट लाइक 10105 टाइम्स 1 एंड 0, ये आपके पास कुछ डेटा है, ओके। इसमें देखिए एक बात लिखा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्क पल्स। एक्चुअली इन केस ऑफ लाइन कोडिंग ये जो आपका हाई पल्स है, मतलब ये जो +1 वाला 1 वाला जो हाई पल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्क पल्स, राइट। समझ में आया, मार्क पल्स किसको बोलेंगे, 0 को तो आप लो पल्स बोल सकते हो, बट इसका जो हाई पल्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं मार्क पल्स, ठीक है। इसमें देखिए जो आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप नॉर्मल एक डिजिटल सिग्नल या इन दिस केस बाइनरी सिग्नल, आप बेटर यू से बाइनरी सिग्नल, तो आप जब कोई बाइनरी सिग्नल को ड्रॉ करोगे आप क्या करोगे, जहाँ पे 1 रहेगा उसको हम हाई कर देंगे, यह है मेरा 1 क्लॉक पीरियड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पीरियड में आप डेटा देखिए, आपके पास सिग्नल बिट क्या है, ठीक है। हम लोग डेटा बिट सिग्नल बिट देखते हैं, तो आपके पास डेटा बिट को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप सिग्नल को डिज़ाइन करते जाइए। बहुत ही सिंपल है, ये सुनो। यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे हम लोग लो वाला डिज़ाइन कर दिए, यहाँ पे 5 टाइम्स 1 है, जस्ट लाइक यहाँ पे हाई कर दिए, उसके बाद फिर से 0 है। इसमें किसी को कोई क्वेरी है, कन्फ्यूजन है? ओके देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, एंड यहाँ पे लिखा गया है मार्क पल्स इज इक्वल टू द ड्यूरेशन t0। आपको ड्यूरेशन कहाँ पे हो रहा है पता है आपको, ए जो एक क्लॉक पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं t0, एक टोटल ड्यूरेशन। तो ये टोटल ड्यूरेशन और आपका जो हाई मार्क पल्स है ये सेम टू सेम है, यस और नो। मतलब 1 जहाँ पे हो रहा है उस पल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई पल्स बोलेंगे। एंड हाई पल्स डिफाइंड बाय व्हाट, मार्क। मार्क का कैसे आप डिफाइन करोगे, टाउ देके, व्हिच इज इक्वल टू आ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन टोटल क्लॉक पीरियड या टोटल ड्यूरेशन क्या होता है, t0 या कैपिटल T, मतलब ये होता है आपका कैपिटल T। तो ये हो गया आपका एनर्जेड, नॉन रिटर्न टू जीरो एंड इन द टाइप ऑफ यूनिपोलर। यूनिपोलर का केस में ये हो रहा है, ठीक है। हाई पे हाई, लो पे लो, दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जब हम लोग आरजेड करेंगे इसका बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, हम लोग ये सब क्या बोले, ये सारा फीचर्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
जो इसका यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो है, आर जेड है, वो कैसे आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पे ड्राइंग टेक्निक देखिए, जहाँ आपको 1 मिलेगा, ये मेरा क्या है, मार्क पाल्स है कि नहीं। 1 जहाँ पे है वो मेरा मार्क पाल्स है। वो जो मार्क पाल्स विच इज डिफाइंड बाई टाउ इज लेस देन द ड्यूरेशन, मतलब आपका टोटल ड्यूरेशन जो होगा, मतलब कैपिटल टी या T0, उससे छोटा होगा आपका मार्क पाल्स। देखिए यहाँ पे T0 किसको बोला जा रहा है, एक जो टोटल टाइम पीरियड है, एक जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम लोग T0 बोल रहे हैं। तो उससे ओबियसली तो छोटा है ये मार्क पाल्स, ठीक है, वो छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, मान लीजिए ये जो आप 1 डिजाइन करोगे, आपको ऐसे T/2 लेके आपको डिजाइन करना होगा 1 को। उसके बाद देखिए फिर से आपके पास 0 है, उसके बाद फिर से 1 है, उसके बाद 0 1 1 करके ऐसा कुछ दिया गया है। इफ आई यूज अ व्हाइट बोर्ड, जस्ट सी हेयर, इफ आई ड्रॉ दिस सिग्नल इन दिस टाइप, अगर आप इस सिग्नल को ऐसे डिजाइन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए like this, okay, so on the top I just take some arbitrary data like 0 1 0 1 1 and 0 1 like this. This is my digital data, okay. And after that you have to draw what, you have to draw the 1 टाइम पीरियड, दैट मीन्स आपको ऐसे करके डिजाइन करना होगा लाइक दिस, ओके ओके। आई जस्ट डायरेक्टली इसको स्टेट करके डिजाइन कर रहे हैं like this, okay. So we have to draw what, we have to draw, first thing is that आपको क्या करना है, मान लीजिए ये मेरा है आपका प्लस v, ठीक है, क्या है, ये मेरा है प्लस v, ओके, अप टू दिस जो है मेरा प्लस v है, मान लेते हैं प्लस v। तो इसको आपको सिग्नल क्या करना है, आपका 0 है यहाँ पे, तो 0 डिजाइन आप कैसे करोगे, 0 तो आप नॉर्मल हो जाएगा 0, ए हो जाए आपका 0, रेड देके हम लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद जब 1 आएगा, 1 में क्या होगा, इसको हम लोग मार्क पाल्स बोलेंगे, तो मार्क पाल्स होगा आपका हाफ होगा, हाफ मतलब इसका हाफ, लाइक दिस। ए है आपका टोटल को अगर आप T0 बोलते हो तो ए हो जाएगा आपका T0/2, राइट, ये हो जाएगा आपका टोटल T0/2, एंड टोटल जो है आपका दैट इज नथिंग बट T0, ओके। तो 1 है यहाँ पे हाई पाल्स, तो हाई पाल्स को आप T0/2 करके आप डिजाइन कर दो, ठीक है। तो 1 डेटा बिट यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया है। उसके बाद देखिए फिर से 0 है, तो 0 है मतलब आप पूरा ऐसे करके डाल दीजिए यहाँ पे। फिर से देखिए 1 है, तो 1 मतलब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे प्लस भी लेना है, एंड सेम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, हाफ होगा, दैट मीन्स T0/2 से होगा। फिर से आप नॉर्मल मूव कीजिए। उसके बाद देखिए फिर से 1 है, तो 1 मतलब आपको फिर से एम्पलीट्यूड आपका पीक प्लस भी होगा, एंड सेम टू सेम यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ लाइक T0/2, राइट, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए 0 है टोटल, तो 0 ऐसे करके आप डिजाइन कर दीजिए। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है आपका, देखिए यहाँ पे 1 होगा, तो T0/2 से लेके हम लोग मेरी जो डिजाइन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जो है आपका एंड हो गया यहाँ पे, दिस इज माय एंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्लस भी यूज किए, एज वेल एज उसका जो है T0/2, और आप इसको बोलते हो लेस देन T0, ठीक है, लेस देन T0 हम लोग ये जो मार्क डिवीजन है जिसको आप टाउ बोल रहे हो, टाउ को हम लोग लेस देन T0 से हम लोग डिफाइन कर दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिपोलर RZ।
यूनिपोलर आरजेड, यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो। किसी को कोई क्वेरी, कॉन्फ्यूजन? नो सर। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको आर्बिट्ररी कुछ डेटा दिया जाएगा, ठीक है, यू हैव सम डेटास एंड आपको डेटा लेके क्या करना होगा, वहाँ पे बोल दिया जाएगा ड्रॉ दिस टाइप ऑफ सिग्नल। तो जो भी सिग्नल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डेटा आपको उस सिग्नल को डिज़ाइन करना है। ओके, सो ये हो गया मेरा यूनिपोलर। इसके बाद देखिए हम लोग पोलर के तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पोलर में क्या यहाँ पे डिफाइन होता है। इन केस ऑफ पोलर, पोलर का फिर से क्लासिफिकेशन देखिए, पोलर को आप आरजेड बोल सकते हो, एनआरजेड भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। पोलर का जो एनआरजेड है उसका एनआरजेड को फिर से दो टाइप से क्लासीफाई आप कर सकते हो। एक होगा क्या आपका एनआरजेड एल, जिसको आप लोग बोल सकते हो नॉन रिटर्न टू जीरो लेबल, एल स्टैंड्स फॉर लेबल, एंड अनदर इज एनआरजेड आई, दैट मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्शन। ये दो जो टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आई थिंक आई हैव टू शेयर अनदर स्लाइड एनआरजेड एल और एनआरजेड आई के लिए। ओके, आई थिंक यहाँ पे ही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, दिस वन, एनआरजेड एल एंड एनआरजेड आई। ओके, सो ये स्लाइड्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पोलर बोल के लिखा है, जो हम लोग आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे एनआरजेड एल एंड एनआरजेड आई लिखा है। यही स्लाइड आया है ना, यस और नो? यस सर। ओके, सो इन दिस केस यू सी, हम लोग यहाँ पे जीरो लेवल को यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये जो आपका जीरो है ना, इसको आप जीरो बोलते हो इस पॉइंट पे, देखिए जहाँ पे एक्स एक्सिस आपका काट किया गया है। ये जो आपका एनआरजेड आई और एनआरजेड एल है, या एनआरजेड एल और एनआरजेड आई है, इसमें हम लोग हाई वोल्टेज जो है वो होगा आपका प्लस वी। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका प्लस वी, और इसके बाद लो जो है दैट इज कॉल्ड योर माइनस वी, ठीक है। तो हम लोग को दो कैरेक्टर जो चाहिए, दो फीचर्स जो चाहिए फॉर वाई एक्सिस, हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लस भी माइनस भी। यहाँ पे हम लोग जीरो का यूज नहीं कर रहे हैं, जीरो लेवल का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम एक्सिस देखिए, यहाँ पे t/2 या t0/2 टाइम यूज नहीं करेंगे हम लोग, नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, दिस इज माई डेटा, ठीक है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। और एक चीज है, जब आप एनआरजेड एल दैट मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल को आप डिजाइन करोगे, उसमें देखिए लिखा गया है पॉजिटिव वोल्टेज फॉर वन सिंबल एंड नेगेटिव वोल्टेज फॉर अदर, ठीक है। दैट मीन्स ये जो जीरो है, जीरो को आप पॉजिटिव वोल्टेज बोलोगे या नेगेटिव वोल्टेज बोलोगे। ये जो 0 1 जो डेटा आप देख रहे हो, इसको यहाँ पे सिंबल बोला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इन दिस डायग्राम कैसे किया गया है, ये जो जीरो है इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वोल्टेज। नॉर्मली होता है जीरो आपका नेगेटिव में, बट यहाँ पे हम लोग करेंगे इन केस ऑफ एनआरजेड एल, आप पहले बोल दोगे सर जीरो मतलब हाई। जीरो मतलब क्या है मेरा? हाई होगा, ठीक है। हाई मतलब क्या है? हाई मतलब है मेरा प्लस भी। जीरो मतलब हाई एंड हाई इज नथिंग बट प्लस भी। वन क्या है? वन है मेरा लो, और लो इज डिफाइंड बाय व्हाट? लो इज डिफाइंड बाय माइनस वी। ओके, सो अगर आप पहले से इस यूनिट को ऐसे डिफाइन कर देते हो, आप किसको क्या डिफाइन कर रहे हो, तो आपका डिजाइन देखिएगा बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, जीरो है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? आप प्लस भी ऐसे हाई कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? हाई कर दोगे। देखिए यहाँ पे जीरो मतलब हाई है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। उसके बाद वन है, तो मुझे तो जीरो पे रुकना नहीं है,
जब 1 होगा मतलब लो है मतलब माइनस बी है, तो आई जस्ट मूव ऑन माइनस बी, दिस इज माई माइनस बी, ये जो है आपका माइनस बी, तो इतना दूर हम लोग चले गए हैं। उसके बाद देखिए फिर से 0 है, 0 मतलब प्लस बी, कितना दूर जाएगा, नेक्स्ट जो है वो भी मेरा प्लस बी है, तो इतना दूर चलिए आप आराम से। उसके बाद देखिए 1 1 3 टाइम्स 1 है, तो इसको आप लो कर दो पूरा, माइनस बी पे डाल दो 111 को। उसके बाद फिर से 0 है मतलब लाइक दिस हाई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जेट एल, मतलब नॉन रिटर्न टू जीरो एल पे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ये दो साइड लेके आपको काम करना है, ओके। उसके बाद देखिए लिखा गया है एनर्जेट आई, व्हाट डज इट मीन, एनर्जेट आई मतलब क्या होगा, कोई इस डायग्राम से बोल सकता है ये डायग्राम कैसे डिजाइन किया गया है, एनर्जेट आई। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपको कैसे एनर्जेट आई नॉन रिटर्न टू जीरो को ड्रॉ करना है, कोई बोल सकता है। कौन कौन है यहाँ पे, सुदीप्ता, यस सर। हाँ ये एनर्जेट आई कैसे डिजाइन होगा, कोई आइडिया। दानिश, सलोनी, कैन यू हियर मी। यस सर। कैसे डिजाइन होगा, सर क्या इसमें इन्वर्स हो जाएगा, मतलब जैसा पहला एनआरजेड एल है उसका इन्वर्स होगा क्या। नहीं आपको ऐसे नहीं डिजाइन करना है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया जाएगा यू हैव टू ड्रॉ अ एनर्जेट आई टाइप सिग्नल, तो आप क्या पहले उसका एल लोगे उसके बाद आई लोगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। देखिए बोल देते हैं, आप पहले डेटा को आराम से देखिए, ठीक है। एनर्जेट में क्या हुआ था, एनर्जेट एल में, सॉरी एनर्जेट एल में जीरो जहाँ पे था हाई था, ठीक है, जीरो जहाँ पे था हाई था, अच्छे से सुनिए। जब वहाँ पे 1 इनकाउंटर करेगा, मतलब आपके पास जब भी 1 बीट होगा, 1 ऐसा वाला बीट होगा 1, तो आप क्या करोगे उसको आप डाउन कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, ठीक है। और जीरो जो है ऐसे करके आप चलते जाओगे, मतलब व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एनर्जेट आई, इसमें आपको जीरो को देखना नहीं है, आपको जीरो को देखना नहीं है, आपको क्या देखना है, सिर्फ 1 को देखना है। मतलब जहां जहां 1 इनकाउंटर होगा वहां पे ही आपका ट्रांजिशन होगा। इट मीन्स व्हाट, पहले तो देखिए जीरो जो है आप बोल सकते हो सर जीरो तो है, हम लोग तो नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं आप नेगेटिव से नहीं स्टार्ट करोगे। अगर आपका डेटा ट्रांसमिशन में पहला बीट जीरो रहा तो आप क्या करोगे, आप उसको करोगे एनर्जेट जो लेवल से स्टार्ट हुआ था जीरो मतलब पॉजिटिव, तो आप जीरो अगर पहला बीट होगा तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट बीट मेरा क्या आ गया, 1 आ गया है, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत उसको लो कर दो 1, यहाँ पे जहाँ पे 1 आएगा मेरा डेटा पाथ में तब भी हम ट्रांजिट करेंगे, मतलब अगर हाई होगा तो उसको लो कर देंगे, अगर लो वाला था उसको हम लोग फिर से हाई कर देंगे जब जब 1 इनकाउंटर करेगा, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 इनकाउंटर हो गया है, मेरा नेक्स्ट बीट 1 है, तो हम इसको लो कर दिए। फिर से देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, ये तो मेरा दो जो जीरो है, ये तो मेरा 2 जीरो है ना, तो हम नॉर्मल जैसे चल रहे थे ऐसे ही जाएंगे, देखिए ऐसे जा रहे हैं। 1 तो मुझे नहीं मिला, मुझे तो 1 को सर्च करना है। फिर से देखिए 1 आ गया है आपके पास, तो आप लो लाइन से जा रहे थे, आप
तुरंत क्या कर दोगे, उसको हाई कर दोगे, क्योंकि आपके पास 1 आ गया है। ठीक है, फिर से आप एक टोटल जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से चले। उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट बीट को देख रहे हो, नेक्स्ट बीट क्या है, फिर से 1 है, मतलब आप हाई में थे, फिर से आपको ट्रांजिट करना है, मतलब मुझे लो पे जाना है। तो देखिए लो पे हम टोटल टाइम पीरियड चले एक, क्लियर। उसके बाद फिर से हम देखेंगे नेक्स्ट बीट मेरा क्या है, अरे नेक्स्ट बीट तो मेरा फिर से 1 है, तो आप लो पे आप जा रहे हो तो फिर से आपको हाई पे उड़ना है। कितना दूर जाना है, फिर से देखिए जब तक 1 नहीं इनकाउंटर करेगा आपको मूव करना है। तो देखिए नेक्स्ट बीट क्या है, मेरा 0 है, तो 0 में तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है 0 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम नॉर्मल मूव कर देंगे। हो गया आपका एनर्जेट आई। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? किसको समझ में नहीं आया बताइए। This is very very important, you know, for polar energet I and L. स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करेंगे। एंड इन केस ऑफ एनर्जेट आई दिस इज आपको क्या देखना है, आपको देखना है पहला बीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप नॉर्मल ट्रैवल करो, जहाँ जहाँ 1 मिलेगा, आपका जो पहले वाला ट्रैवलिंग पाथ था, प्रोजेक्शन पाथ था, आप उसको चेंज कर दोगे जहाँ जहाँ 1 मिलेगा। यहाँ पे आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो शायद 0 मतलब प्लस भी और 1 मतलब माइनस भी, ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब किसी किसी प्लेस में आप देखोगे 1 मतलब प्लस भी हो रहा है, एंड किसी किसी सिचुएशन में आप देखोगे 1 मतलब माइनस भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन कौन सा डेटा वैल्यू पे हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। माने सिग्नल को जब आप ट्रांजिट करोगे एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म पे, जब उसको कन्वर्ट करोगे तो आपको देखना है 1 कहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है। जहाँ जहाँ 1 को इनकाउंटर होगा यू हैव टू चेंज द प्रीवियस फॉर्म। पहले वाला जो भी फॉर्म रहेगा आपको उस फॉर्म को चेंज करना है। डू प्रैक्टिस। आप यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो एनर्जेट एल एंड एनर्जेट आई सिग्नल को कैसे ड्रॉ किया जाए। ओके, सो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास विल सी अदर सिग्नल क्लासिफिकेशंस, राइट। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।